हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उम्मीद है आप लोग घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। आज आपको ऐसे सीरियल किलर की कहानी बताने जा रहा हूँ, जिसके नाम के आगे सीरियल किलर का टैग महज 8 साल की उम्र में ही लग गया और जिसके नाम पर दुनिया की सबसे कम उम्र की सीरियल किलर होने का रिकॉर्ड दर्ज है। बिहार में एक ज़िला है बेगूसराय और इसी बेगूसराय में एक गांव पड़ता है मुसहरी नाम का। उस गांव में एक परिवार रहता था। वो परिवार बहुत गरीब था। उस परिवार में पति पत्नी, एक दूध पीती बच्ची और एक 7 साल का बेटा था। परिवार का मुखिया मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार का पेट पालते थे और उसी परिवार के बगल में ही उनके छोटे भाई का परिवार रहता था। साल 2006 में उस परिवार में एक अजीब घटना हुई। हुआ ये कि उसके छोटे भाई की 6 साल की बच्ची अचानक से गायब हो गई और इस घटना की खबर उन्होंने पुलिस को नहीं की दी, लेकिन गांव में ये खबर फैल गई क्योंकि गांव के सारे बच्चे आपस में मिलकर खेलते हैं और उनमें से एक बच्ची का गायब हो जाना किसी से छुप नहीं सकता। खैर, इसके बाद कुछ वक्त बीता और 6 महीने बाद उसी परिवार की 8 महीने की बच्ची अचानक से गायब हो गई और ये बात भी पुलिस तक नहीं पहुंच जाती। मगर ये खबर एक गांव के लोगों के बीच फैल गई। अब गांव के लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। सिर्फ 6 महीने के अंदर ही गांव के एक ही परिवार के 2 बच्चे गायब हो चुके हैं। अब गांव के लोगों में थोड़ी बहुत दहशत फैलने लगी। उसके बाद सिर्फ 3 महीने ही बीते और साल 2007 में उस गांव की 6 महीने की दूध पीती बच्ची गायब हो गई। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि जो बच्ची गायब हुई वो उस परिवार की नहीं थी जिस परिवार के पहले भी 2 बच्चे गायब हो चुके थे, बल्कि वो बच्ची एक दूसरे परिवार की थी। हुआ ये कि जहाँ ये परिवार रहता था कि पहले भी 2 बच्चे गायब हो चुके थे, उनके पड़ोस में ही चुनचुन देवी नाम की एक औरत रहती थी। उसकी एक 6 महीने की बच्ची थी जिसका नाम था खुशबू। तो चुनचुन देवी अपनी बच्ची को वही पास के एक प्राइमरी स्कूल में खिला रही थी। अचानक से उसे घर का एक काम याद आ गया तो वह अपनी बेटी खुशबू को वहीं स्कूल में सुलाकर चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आई तो देखा खुशबू गायब है। इसके बाद चुनचुन देवी ने उसे पूरे गांव में ढूंढती है, तमाम रिश्तेदारों से पूछती है, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं मिलता। लास्ट में थक हार कर वो भगवानपुर पुलिस स्टेशन में पहुंचती है, जिसके अंडर में ये मुसहरी गांव आता था और वहाँ खुशबू की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देती है। अब ये पहली बार हुआ था कि गांव से किसी बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट पुलिस तक पहुंची। उसके बाद गांव में पुलिस आती है और वो भी इधर उधर ढूंढती है, लोगों से पूछताछ करती है, पर खुशबू का कुछ पता नहीं चलता। लेकिन पूछताछ के दौरान पुलिस को ये पता चलता है कि इस गांव से पहले भी 2 बच्चे गायब हो चुके हैं और वो बच्चे एक ही परिवार के थे। पुलिस उस परिवार के पास पहुंचती है और उनसे पूछताछ करती है। थोड़ी देर की पूछताछ के बाद वो परिवार अपने 8 साल के बेटे अमरजीत सदा को बुलाते हैं और कहते हैं कि अगर खुशबू के बारे में कोई कुछ बता सकता है तो वो यही है। पुलिस को ये बहुत अजीब लगता है कि आखिर एक 8 साल के बच्चे को कैसे सब कुछ पता होगा, मगर फिर भी पुलिस सोचती है कि चलो क्या पता इस बच्चे के ज़रिए कोई सुराग मिल जाए। तो फिर पुलिस अमरजीत सदाक को पूछती है कि बेटा, तुम्हें पता है खुशबू कहाँ है? पुलिस वाले का सवाल सुनकर वो हंसने लगता है। पुलिस ने फिर दोबारा पूछा, फिर वो बोला कि हाँ, मुझे पता है। अब पुलिस ने दोबारा पूछा कि बताओ खुशबू कहाँ है? वह फिर कुछ नहीं बोला, बस उनके सवाल पर हंसे जा रहा था। जितने भी पुलिस वाले थे वो सबकी शक्ल देखता और बार बार हंसता। पुलिस वालों को भी लगने लगा कि शायद वो
अपना टाइम इस बच्चे पर ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि उससे खुशबू के बारे में जितनी बार पूछा जाता वो उतनी बार हंसता और हंसता ही रहता। लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने उससे खुशबू के बारे में पूछते रहे कि कोई शायद उन्हें क्लू मिल जाए, कोई सुराग मिल जाए। इसी बीच एक बार अमरजीत बोल पड़ा कि अगर मुझे बिस्कुट दोगे तो मैं सब बताऊंगा। अमरजीत की बात सुनकर पुलिस वाले ने उसे बाहर से एक पैकेट बिस्कुट ला कर दिया। मिलने के बाद उसने बिस्कुट खोला और खाने लगा। पुलिस ने फिर पूछा, बताओ खुशबू कहाँ है? तो अमरजीत बिस्कुट खाते खाते बोला, मैंने उसे थपडेल मार कर चुरा दिया है। ये सुनकर पुलिस वालों को यकीन नहीं हुआ। फिर उन्होंने उससे दोबारा पूछा। फिर उसने दोबारा भी यही बात बोली। अब पुलिस वालों को भी थोड़ा इंटरेस्ट जागा, तो उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताओ खुशबू को कहाँ सुलाया? तो उसने बोला, चलो मैं तुम्हें जगह दिखाता हूँ। उसके बाद अमरजीत पुलिस वालों को प्राइमरी स्कूल से थोड़ी दूर सुनसान जगह पर ले गया। वहाँ पहुंचकर एक झाड़ी की ओर इशारा करते हुए बोला कि मैंने उसे यहीं सुलाया था। पुलिस उस झाड़ी के पास गई तो वहाँ एक छोटा सा गड्ढा था, घास फूस और पत्तों से ढका हुआ था। और जब वो घास पत्ते वहाँ से हटाए तो वहाँ से खुशबू की लाश निकली। ये देखकर पुलिस वाले भी दंग रह गए कि एक 8 साल का बच्चा जो बोलता कम है और हंसता ज़्यादा है, और उससे सिर्फ इसलिए पूछताछ की गई कि शायद कोई सुराग मिल सके, लेकिन अंत में वो बच्चा ही कातिल निकलेगा, ऐसा पुलिस वालों ने दूर दूर तक नहीं सोचा था। उसके बाद पुलिस ने मर्डर के लिए अमरजीत को गिरफ्तार कर लिया और उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई। मगर अमरजीत अब भी पुलिस स्टेशन और पुलिस को देखकर बस हंसे जा रहा था। शायद उसे कुछ पता ही नहीं था कि पुलिस क्या है, पुलिस स्टेशन क्या है और कानून क्या है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद पुलिस ने उससे पूछा कि तुमने खुशबू को मर्डर कैसे किया? तो वह बोला कि पहले तो वह खुशबू को प्राइमरी स्कूल से उठाकर गांव के बाहर सुनसान खेत में ले गया। फिर वहाँ ले जाकर उसने खुशबू का गला दबाया। फिर खेत में से ही एक ईंट उठाकर उसके सिर पर मारा। उसके बाद खुशबू को वहीं एक गड्ढे में छुपा कर भाग गया। अमरजीत की बात सुनने के बाद पुलिस को वो 2 बच्चे भी याद आए जो खुशबू से पहले उस गांव से गायब हो चुके थे और जो अमरजीत के परिवार के ही थे। तो पुलिस को लगा कि उनके गायब होने के पीछे शायद उसका हाथ तो नहीं है। इसलिए पुलिस ने अमरजीत से पूछा, अच्छा ये बताओ तुमने और किस किस को ऐसे ईंट से मार कर सुलाया है? इस सवाल सुनकर वो फिर हंसने लगा। तो बोला कि मुझे और बिस्कुट दोगे तो मैं बताऊंगा। फिर पुलिस वाले ने बिस्कुट का एक पैकेट और मंगाया और उसे दिया। उसके बाद अमरजीत ने 2 और नाम लिए जिनका उसने मर्डर किया था, एक अपनी बहन का, दूसरी अपनी चचेरी बहन का। ये बात सुनते ही पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई कि उनके सामने एक 8 साल का सीरियल किलर बैठा था जो एक के बाद एक 3 मर्डर कर चुका था। उनमें से 2 उसकी बहन का ही किया था। उसके बाद पुलिस वालों ने अमरजीत के चाचा और माँ बाप को स्टेशन में बुलाया और उनसे इस बारे में पूछताछ की शुरू की। तो उन्होंने पूरी कहानी सुनाई और कहा कि हाँ, अमरजीत ने आज से तकरीबन 9 महीने पहले 2006 में पहला कत्ल अपने चाचा के 6 साल की लड़की का किया था और उसे भी ठीक खुशबू के जैसे ही गला घोंटकर और ईंट मारकर किया था। और तब अमरजीत की उम्र सिर्फ 7 साल थी। ये पता भी चल गया था कि ये मर्डर अमरजीत ने किया है, क्योंकि जब अमरजीत से पूछा तो उसने बिना छुपाए सब साफ साफ बता दिया था। फिर उसके करीब 6 महीने बाद अमरजीत ने खुद की 8 महीने की बहन का भी मर्डर कर दिया और ये मर्डर भी उसने ऐसे ही किया और बाद में कबूल भी कर लिया। उसके बाद पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि अगर आपको ये सब पता था
तो ये मर्डर उसने किया है, तो उसकी खबर तुमने पुलिस को क्यों नहीं दी? तो अमरजीत के माँ बाप ने बताया कि जब अमरजीत ने पहली मर्डर की तो हमें लगा कि उसने अनजाने में शायद आपसी लड़ाई में उसका मर्डर कर दिया, इसलिए हमने अमरजीत को समझा बुझा कर छोड़ दिया। लेकिन उसने अपनी बहन को मारा तो उन्होंने अमरजीत की खूब पिटाई की। फिर उसने बोला कि वो आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेगा, इसलिए हमने उसे एक बार और माफ़ कर दिया। और क्योंकि मारने वाला और मरने वाले हमारे परिवार के ही थे, इसलिए हमने उसे एक पारिवारिक मामला मानते हुए पुलिस में इसकी कोई कंप्लेंट नहीं दर्ज कराई। पुलिस ने अमरजीत के माता पिता के बयान दर्ज कर लिए, मगर अब भी उनके मन में एक सवाल और थी कि आखिर क्यों अमरजीत ने 3 बच्चों का मर्डर किया, क्योंकि हर एक मर्डर के पीछे कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। तो ये जो 3 मर्डर अमरजीत ने किए, इसके पीछे क्या मोटिव था, और इसका जवाब सिर्फ अमरजीत दे सकता था। अब पुलिस ने अमरजीत से फिर उसी की भाषा में पूछा कि तुमने इन तीनों को जो मारकर सुलाया है वो आखिर क्यों किया? तो वो बोला कि मुझे ऐसा करने में मज़ा आता है। जब मैं उन्हें दर्द में देखता हूँ, तकलीफ़ में देखता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अमरजीत की ये बातें सुनकर पुलिस को ये लग गया कि ये नॉर्मल बच्चा नहीं है और इसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। उसके बाद अमरजीत साइकियाट्रिस्ट के पास भेजा गया। उन्होंने उनकी जांच की और अपनी स्टडी में उन्होंने बताया कि अमरजीत एक कंडक्ट डिसऑर्डर नाम की दिमागी बीमारी का शिकार है, जिसकी वजह से उसे किसी को तकलीफ़ में देखने, दर्द में देखने में खुशी मिलती है। उसे पता ही नहीं था कि वो किसी का खून कर रहा है, ना तो ये उसे पता था कि किसी की जान लेना क्या होता है, और ना ही उसने जो किया उसकी नज़रों में गलत था। और शायद इसलिए ना तो वह पुलिस को देख कर घबराया, ना पुलिस स्टेशन को। इन सब के बाद अमरजीत को अदालत में पेश किया गया, क्योंकि वो नाबालिग था और जेल में उसे हार्डकोर कैदी के साथ नहीं रखा जा सकता था, इसलिए उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। लेकिन भारतीय कानून के हिसाब से अमरजीत को बाल सुधार गृह में 3 साल से ज़्यादा नहीं रख सकते। 3 साल के बाद आखिर उसे यहाँ से भी आज़ाद कर दिया जाता। उसकी दिमागी हालत को देखते हुए ये फैसला किया गया कि जब तक उसकी उम्र 18 साल की नहीं हो जाती, तब तक उसे वहीं डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। उसके बाद अमरजीत को बिहार के मुंगेर जिले के बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। और क्योंकि वो नाबालिग था, इसलिए उसके बाद की जानकारी को पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं किया गया। मगर अमरजीत का जो जन्म हुआ था वो साल था 1998, तो इस हिसाब से 2016 में उसे वहाँ से भी आज़ाद कर दिया होगा। आज अमरजीत एक नए नाम, नई पहचान के साथ अनजानी शहर में एक नई ज़िंदगी जी रहा होगा, लेकिन अभी वो कहाँ है, किस हालत में है, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। मगर इस घटना ने अमरजीत सदा का नाम न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया के सबसे छोटे, सबसे यंगेस्ट, सबसे कम उम्र के सीरियल किलर में दर्ज कर दिया। और आज भी दुनिया के सबसे छोटे उम्र के सीरियल किलर का रिकॉर्ड अमरजीत सदा के नाम दर्ज है, जिसकी उम्र 7 से 8 साल के बीच थी, जब उसने एक के बाद एक 3 कत्ल कर दिए। तो ये थी कहानी दुनिया के सबसे कम उम्र के सीरियल किलर की। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ऐसे ही स्टोरी को आपके सामने में प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करें। मैं आपसे मिलूँगा अगली कहानी में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।